देखिए फीमेल, और जूम करना तो पेट में अंडा है। ये दूसरा है, ये देखिए उसको पेट कितना मोटा है, सब पेट में है अंडा। और ये यहाँ रह रही है काफ़ी दिनों से। कल थोड़ा सा निकला था ये बगल बगल जंगल में टहलने के लिए, थोड़ा तंदुरुस्त हुआ है आज, थोड़ा मूवमेंट अच्छा है। और कल परसों तक ये अपना मूवमेंट शुरू कर देगी, इसीलिए आज भी हम इसे रहने देते हैं। ये घर का लोगों का कहना है कि इसे शिफ्ट करना है, और ये अभी अगर मैं फीमेल को शिफ्ट कर दिया तो उसका नेस्टिंग ही नहीं हो पाएगा, उसका अंडा वेस्ट हो जाएगा, यानी वो माँ बनने से महरूम रह जाएगी। इसीलिए फिर भी घर वालों को फिर से थोड़ा समझा के हम लोग दोबारा इसको यहाँ रहने देंगे। हालांकि मेल ही कहीं है, इसने अटैक नहीं करता है। देखिए फीमेल का एक खुद रक्षा कर रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ आने पे वो दूर से हमें ऑब्जर्व करती है, या कोई मुर्गी या घर का कुत्ता कुछ भी अगर आ जाने से, एनिमल आ जाने से, वो उससे सावधान कर देती है। इंसान आने से वो फन उठा के अपना मौजूदगी दर्ज कराता है कि मैं यहाँ हूँ, आप चले जाओ। एक्चुअली इसका कोई नेचुरल बाइट नहीं है, किंग कोबरा का नेचुरल बाइट नहीं है। और मैं हमेशा से यही एक ही बात ही दोहराता हूँ ज़्यादा, ह्यूमन का साथ में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस नेचुरल बाइट बोलने से, जैसे इंडियन कोबरा वो आपके बगल से पार होने से काटता है, जैसा पिट वाइपर अंडमान का जो आप अंधा सा बोलते हो, वो क्या करता है, वो बॉर्न टू बाइट है, वो आपका बगल से जाने से वो काटेगा। उसको कुछ भी चेक करना है तो काट के चेक करता है, बाइट करके चेक करता है। और किंग कोबरा ऐसा नहीं है। किंग कोबरा वो आपको अपने से नहीं काटेगी, यानी अगर वो खुला है, उसको खतरा महसूस हो, कहीं फंस गया हो, अगर आप फिर उसको फिर भी उस तरफ जा रहे हो, वो फुनकार रहा है, वो आपने उठा के ये कर रहा है। इसलिए किंग कोबरा ने एक्टिविस्ट को काटा है। जितना किंग कोबरा का इतिहास है वो अपने एक्टिविस्ट को ही काटा है। जो लोग हैंडलर हैं उनको खतरा है, उनको सावधानी से हैंडलिंग करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सांप होता है। इसीलिए इसे आम जनता को कोई खतरा नहीं है। जनरल जो लोग हैं उससे किंग कोबरा से कोई खतरा नहीं है। उसे आपका चूहा का, और अभी जो अंडमान में बुल फ्रॉग का प्रजाति मेलैंड से आ गया मछली के चारे के साथ में, वो बुल फ्रॉग का प्रजाति को ही समाप्त कर रहा है। कि बुल फ्रॉग का जो प्रजाति है हमारा फ्लोरा एंड फौना पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। तो हम ये अपने इकोलॉजी को बचाना, लोग मुझे बोलते हैं शायद मैं स्नेक को हैंडलिंग करना इकोलॉजी को समझता हूँ, नहीं। अंडमान का जो एक इकोलॉजी है उसमें ये आपका बुल फ्रॉग है, तो अंडमान में बुल फ्रॉग को किंग कोबरा खा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा आपको किंग कोबरा यहाँ पे दिख रहा है इसमें लोगों के घरों के आसपास, या अपने घर के बगल में। ये देखिए फीमेल, वो फिर भी जाना नहीं चाहती है, हम इसे ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसे रहने देता हूँ। ज़्यादा मूव वो फाइट में अगर वो यहाँ जो ये जो मेल है, ये किंग को क्वीन का जो किंग है, ये अगर हार जाता, वो नया मेल जो है वो अगर जीत जाता, तो ये मेल को यहाँ से भाग जाना पड़ता था और एक क्वीन को मार के वो मेल खा जाता था, क्योंकि उसका पेट में इसी का बच्चा है। इसीलिए एक वो मेल कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करता था। कौन जगह कौन जगह कौन जगह সেম ওইটাই তো, না ওই দুটো এরিয়ার অন্য কেউ আসবে না, অন্য দুটো আসবে না, ওই দুটোই। আবার কালকে মেডিকেল আসবে তো তন্দুরুস্ত আছে। আরে ওরা কোনো প্রবলেম নাই ওকে, না 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 আজকে তন্দুরুস্ত কি ও কালকে দুটো জড়াইছিল। আরে হয় সবাই দেখছে, তার মানে কাহিনী অন্য, আমি কাহিনী করছি। ফিমেল বেরোই নাই, ফিমেল মিটিং করার অবস্থায় নাই, ফিমেল অন্যদিকে বেরোই নাই। ফিমেল অনে ছিল অন্য কোনো একটা কিং কোবরা আইসে এই জায়গায় ওর সাথে লড়াই করে, সেই ওই মেলটাই লড়াই করেছে।
ওরা লড়াই করে কিরম করেছিল কিরম করেছিল পেছাইছে পেছাইছে হ্যাঁ উঁচুই যাচ্ছে শঙ্খ উঁচু হয় না শঙ্খ আলাদার মতো লাগে শঙ্খ লাগলে চুপ করে থাকে আরে তারপরে শোনো হ্যাঁ লড়াই ওই টেরিটরিয়াল ফাইট ওই মেলটারে এখন খোঁজা লাগবে তার মানে এই এরিয়া আরেকটা কিং কোবরা আইছে ওই মেলটা ওরে তালাচ্ছে ওরা দুজন লড়াই করেছে আরে কালকে মিস করে ফেলেছে ফিমেল বেরোই নাই ফিমেল ওরকমই রয়েছে ফিমেল যদি কালকের থেকে একটু বেশি পরশুদিনের থেকে একটু বেশি মুভমেন্ট কিন্তু যে কালকে যে লড়াই ওই যে এরকম পেঁচায় ওঠে না পেঁচায় ওঠা কিন্তু মেটিং না শঙ্খ না পেঁচায় ওঠে মেটিং হচ্ছে লড়াই ওটা টেরিটরিয়াল ফাইট কয় ওই যে আরেকটা আইছিল ওর পা মারিয়ে তাড়াইছে এইটাই হচ্ছে কাহিনী কোনো মারে ফেলে নাই তাড়াই দিবে ওর মারবে না তো একদম ও শোনো ওই জায়গা দিয়ে পুরো এই জায়গা দিয়ে কারণ আমি বাড়ি একা ঠিক আছে কাকু তো কাজে গেছে আমি ভাবতেছি কি আমি প্রথমে চশমা পড়াছিলাম না আমি ভাবতেছি যে গুইসা পাইছি মানে দুটো মানে এত মোটা মানে এরকম ইয়ে হয়ে গেছে এবার আমি চশমা পরে দেখি দুই সাপ বিশাল দুই সাপ এবার ওরম করতেছে তারপরে আবার শুয়ে পড়তেছে আবার পেঁচাচ্ছে তারপরে ওই সুপারি গাছ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে আবার নামতেছে এই করে করে পুরো ওই জায়গা পুরো এইজন্যই তোমার ইনফরমেশন ঠিক কিন্তু তুমি ভুল ভাবিছো ওই ফিমেল কিং কোবরাটারে ওই মেল কিং কোবরাটা প্রোটেক্ট করতেছে অন্য কিং কোবরারে এখন এদিকে আসতে দেবে না ও পাহারা দিচ্ছে সেজন্য তোমরা ভয় পাচ্ছ আসলে কি তোমরা বুঝতেছো না ও কি করতেছে তোমরা ভাবছো ওরা দুজন বেরিয়েছো ও বেরোই নাই ফিমেল বেরোই নাই ফিমেল ও জায়গায় আছে ও রেস্ট করে একসাথে ও চলে যায় পাহাড়ে করতে আমি ওর বলতেছি এই অবস্থায় ওরা যারা দেখে কইছে যে একটাতে সাই করে চলে গেছে আরেকটাতে পিছনে ঢুকছে ইয়েস একটা সাই করে চলে গেছে তার মানে এর যে ও হারিয়ে গেছে কিরকম কিং কোবরা ফাইট কিরকম হয় ওরা জড়ায় উঠবে না যেটার মাথা নিচে দাবা দেবে না কি করবা করো ভগবান আমার আছে তার মানে ওইটারে মারি ওদিক তাড়াই দিয়েছে ওটা দৌড়ে চলে গেছে ওটা চলে যায় একজন দেখছে সবাই ওটা চলে গেছে ও আবার এসে ওই একদম ঘরের সামনে চলে আইছে জানো ওই জায়গা তোমার এরিয়া অন্য সাপ আসতে দিচ্ছে না আরে আমার এরিয়া আমার এক কুকুর কাকিমা খাড়িতে ঘর বানাইছো ম্যানগ্রোভসের ভিতরে ঘর সাপ সব দিনই আসবে আমি যত ধরবো আমি ততদিন ধরবো যতদিন এরকম তো আসে না কোনোদিন এরকম এবার কি করেছে এটা মিটিং এর দিন তোমরা হয়তো যে আগের দিন দেখছো করতে ডাকছে ওদিন এরা দুজন ছিল কালকে যে ছিল ও আরেকটা মেল আইছিল তো ওই মেল এর সাথে ফাইট হয়েছে সে ফাইট হয়ে সেই মেলটা তাড়াই দিয়ে ও ওর জায়গায় আবার চলে আসছে ওর ভিতরে খসখস করতেছে আর কা আছে দুটো আছে দেখো আছে নাকি আছে খসখস করতেছে আর একটা ভিতরে একটা ওই পাশে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो पता चला है किसी बंगला जिसका हम करता है तो इनका कल यहाँ पे एक दो किंग कोबरा और आया था जिसका बेसिक कारण मैं आज देखा कल मुझे फ़ोन आया था मैं मायाबंदर में मीटिंग में था तो मैं सोचा दोनों निकल के जा रहा है शायद वो घोंसला बनाने के लिए निकल पड़ा है तो मुझे जो परसों जो ये लगा था उसमें मुझे कहीं नहीं लगा था कि वो फीमेल अभी भी चल सकती है तो आज जो थोड़ा सा स्थिति है फीमेल थोड़ा सा मूव कर रही है थोड़ा एक्टिवली मूव कर रही है तो कल हुआ क्या है कल दो किंग कोबरा का एक किंग कोबरा और इसमें एंट्री कर गया था अब चलिए उसी लोकेशन पे जाके बताते हैं वो एंट्री करने का कारण क्या हुआ तो ये जो मेल किंग कोबरा अभी इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसका फाइट हो गया दूसरा किंग कोबरा से तो चलिए इसका रियल फाइट दिखाते हैं आज जो ये मेल अपना फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा मेल से फाइट किया है तो चलिए देखिए ये बेहतरीन नज़ारा आप थोड़ा सा फाइट जितना हुआ है तो ऐसे लोकल लेवल जगह में फाइट होता है तो किंग कोबरा का फाइट का बहुत ही बेहतरीन किस्सा है लोग सोचते हैं इसका लड़ाई होने का बाद क्या इसे मार के खा लेता है नहीं किंग कोबरा का जैसा हमारा WWF आप देखते हैं उसमें जो रेसलिंग का जो रूल्स है इसका भी रूल्स है आप हैरान हो जाएंगे सुन के दोनों जो आपस में लपेटते हैं लपेटने का बाद जो किंग कोबरा का सिर दूसरा किंग कोबरा दबाने की कोशिश कितना भी वीडियो देखिए उसमें क्या करे एक दूसरे का सिर को दबाने की कोशिश करता है जो जिसका सिर पहले वो पकड़ के मिट्टी में दबा देगा जिसका मिट्टी में सिर लग गया यानी वो हार गया तो वो किंग कोबरा को वहां से जाना होगा बस ये लड़ाई का अंत यहाँ से होता है अगर दोनों बराबर का है तो ऐसा होता है लड़ाई जिंदगी और मौत का होता है तो एक दूसरे को मार के खा लेगा जो लास्ट तक टिक नहीं पाएगा ये किंग कोबरा का फाइट तो ये क्षेत्र है ये एरिया है घर वाला पूरा डर रहे हैं कि यहाँ से वो सर्वाइव अपना फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहा है अब मैं दिखाऊं यहाँ से ये मैं तो हमेशा सामने से दिखाता हूँ आपको रोज एक बहुत रोचक कहानी
इसमें आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए इस लोकेशन पे वो मेल है, मेल अपना फीमेल का पास में है। अभी हम लोग देखे थे तो ऐसे जो लकड़ी रखे हैं, ये सब जो लकड़ी है, ये सब लकड़ी का अंदर में आके किंग कोबरा छुपता है। और वहाँ तो टीना का ढेर है, और ये जो झाड़ी है आप इस पीछे से यहाँ से देखते हैं कहाँ पे मेल अपने आप को डिस्टर्ब, देखिए एनिमल यहाँ है, ये जस्ट यहीं से वो एंट्री करता है। ये झाड़ी का साइड में टीना रखा है और उसमें किंग कोबरा दोनों है, इसके अंदर दोनों है। ये किंग कोबरा यानी कोई भी स्नेक का एक रोचक कहानी है। हर ज़्यादातर हर एनिमल का साथ में है। जंगलों में जो अभी सोचिए एक किंग कोबरा कहीं दूर पे है, जहाँ से इसे देख नहीं रहे। किंग कोबरा का साइटिंग जो देखने का क्षमता है वो 30 मीटर होता है, वो भी क्लियर विजिबिलिटी के साथ में नहीं, 30 मीटर में वो गेस कर लेता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है इंसान है, जानवर है, क्या है। लेकिन उसका बाद में, इसीलिए वो किंग कोबरा कभी ये होता तो सिर उठाता है, सिर उठा के वो देख सकता है उसका। लेकिन वो 2.5-3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक से वो पानी का सोर्स का खबर लगा लेता है अपना जीभ लपलपाते हुए कि पानी कहाँ पे है। उसका जो फूड जोन में कोई नया एंट्री है वो ट्रेस कर लेगा 2.5 किलोमीटर का रेडियस के अंदर में कि उसका फूड जोन में कोई दूसरा है। और जंगलों में बेसिकली वो घुसने का बाद में सोचिए 1.5 किलोमीटर का रेडियस में वो पता कर लेगा कौन सा जानवर कहाँ है, वहाँ पे कहाँ पे हिरन है, कहाँ पे सुअर है, कहाँ पे इंसान है, कहाँ पे गाय है, वो कहाँ पे चिड़िया है, वो सारा कुछ ट्रेस कर लेता है। वो जंगल में घुस के वो जीभ लपलपा के वो पता कर लेता है वो कहाँ पे कौन सा एनिमल उसका, वो कौन सा पोजीशन पे है। तो हम लोग इंसान अपना GPS आविष्कार करके अपना पीठ थपथपाते हैं। आप सोच लीजिए आज तक कोई पक्षी अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हुए रास्ता भटका नहीं, कोई एनिमल जंगल में रास्ता भटकता, कोई सुअर हिरन रास्ता भटकता नहीं। तो एनिमल कितना रोचक है, ये कितना सेंसर जो इसका है कितना बढ़िया काम करता है। स्नेक का सेम उसका जो सर होता है, सर के एरिया में सारे सेंसर होता है, और वो सेंसर उसका सेंसर को जो सपोर्ट करता है उसको वो लपलपाती हुई जीभ। तो चलिए आज हम लोग आज भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। घर का मालिक का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि हालांकि यहाँ कहीं पे भी हो सकता है किंग कोबरा। मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, हालांकि वो मुझे रोकेगी, अचानक सामने आ जाएगी मेल जो है, तो इसका नीचे है, हम लोग उसको आज भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए आपको हर रोज़ का अपडेट मैं देता रहूँगा। कल का मैं दे नहीं पाया क्योंकि कल मैं घर में था नहीं, कुछ विशेष मीटिंग की वजह से। तो चलिए आज फिर एक बार देख लेते हैं, फीमेल का जायज़ा ले लेते हैं कैसा है। तो आइए तो चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं और नज़दीक आके दिखाएं। वो देखिए फीमेल है, वो जानती है हम लोग रोज़ आ रहे हैं। इसका देखिए पेट का शेप देख के आपको मालूम होगा बिल्कुल राउंड सा है, कितना क्यूट क्यूट अंडे होंगे पेट में। और ये बहुत जल्दी अपना घोंसला बना के अंडे देने वाली है, और 3 महीने तक तकरीबन वो भूखे प्यासे रहने वाली है। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये मंजर होता है किंग कोबरा के लिए। और हम सोचते हैं हर साल किंग कोबरा अंडा देते हैं, नहीं, हर तीसरे साल इनको किंग कोबरा अंडा देगी। तो अगर इस साल ये घोंसला बनाएगी तो आने वाला 2 साल ये नहीं बनाएगी घोंसला। अपने पॉपुलेशन पे भी कितना नियंत्रण रखा है इंसान ही, खाली हम जो फैमिली प्लानिंग नहीं, वो भी अपना पॉपुलेशन का प्लानिंग करता है। तो चलिए उसे आज भी रहने देते हैं और पूरा हम लोग गाइड करते रहेंगे कि आगे क्या घटना हो रहा है, और आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।